सीतामढ़ी से गुलशन परवीन नाम की एक महिला जिला परिषद का चुनाव जीत चुकी है और उसकी खूब चर्चा हो रही है। यह महिला किसी भी आम उम्मीदवार की तरह नहीं है, बल्कि उनसे थोड़ी खास है, उनसे थोड़ी हटकर है। दैनिक भास्कर ने इस पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित किया है। सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि इस महिला के पति के ऊपर करोड़ों रुपया चोरी करने का आरोप है, लेकिन उसी चोरी के पैसे से कुछ अच्छे काम करने के कारण इस अपराधी को लोगों ने सीतामढ़ी का मसीहा मान लिया। अब तक करोड़ों रुपया की चोरी कर चुके इरफान की पत्नी अब जिला परिषद सदस्य है और आप इस देश के निर्वाचन व्यवस्था तथा कानून के बारे में भी सोच सकते हैं तथा जब लोग मतदान करने जाते हैं तो उनके मन में क्या सोच रहती है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे एक समय पर घर चलाने के लिए जिसके माँ और बाप मजदूरी करते थे, उसके पास कुछ ही समय में करोड़ों का आलीशान बंगला हो जाता है, उसके पास महंगी गाड़ियां हो जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि वह इलाके के लोगों के लिए एक मसीहा बन जाता है। आज हम कहानी बताएंगे सीतामढ़ी से जिला परिषद की चुनाव जीत चुकी गुलशन परवीन और उनके पति इरफान के बारे में। आप सोचिएगा कि कानून की नजर में अपराधी अपने गांव के लोगों के लिए मसीहा बन जाता है और फिर उसकी पत्नी को गांव के लोग दबाव बनाकर चुनाव लड़ाते हैं और वह जिला परिषद सदस्य भी बन जाती है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। इरफान के बारे में बात करने से पहले आप इतना जानिए कि वह 12 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। 12 राज्यों में वह मोस्ट वांटेड अपराधी के तौर पर पुलिस की डायरी में दर्ज था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से कुछ दिन पहले तक वह बाहर था। सीतामढ़ी में जोगिया नाम का एक गांव है और इरफान उसी गांव का निवासी है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब 11 साल पहले इरफान की बहन की शादी तय हो जाती है। बहन की शादी में दहेज देने के लिए 11,000 रुपया का व्यवस्था करना था। इरफान ने बताया है कि उस समय काफी कोशिश के बावजूद जब रुपया का व्यवस्था नहीं हो पाया तो उसने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी चोरी की। वह चोरी करने में सफल रहा और पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। बहन की शादी के लिए चोरी करने के बाद उसे यह सब कुछ बड़ा आसान सा लगा। उसने इसे ही अपना व्यवसाय मान लिया। उसने इसे ही अपना व्यवसाय मान लिया। इरफान ने इसे ही अपना व्यापार बना लिया। इसके बाद से धीरे धीरे उसने अपना गिरोह बनाना शुरू किया। गिरोह में कई लड़के शामिल होते गए। धीरे धीरे उसने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा कई राज्यों में अपने गिरोह के तार को फैलाना शुरू किया। इसमें वह सफल होता गया। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने बताया है कि इरफान के ऊपर देश के अलग अलग 12 राज्यों में 40 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। हम जब इरफान की कहानी पढ़ रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था जब हमने पढ़ा कि यह शातिर चोर जगुआर कार में एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करता था और किसी भी चोरी के लिए कोई प्लानिंग नहीं करता था और इसी यात्रा के दौरान वह चोरी करता था। जहां मन करता था, जिस घर में मन करता था, उसी घर में घुसकर वह चोरी कर लेता था। गांव वालों के मुताबिक जब वह अपने गांव आता था तो हर बार उसके पास एक नई लग्जरी कार होती थी। गांव के लोगों को लगता था कि वह कोई बड़ा व्यवसाय करता है, वह कोई बड़ा व्यापारी है। गाजियाबाद पुलिस ने इरफान को पिछले महीने ही 1.5 करोड़ रुपयों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस की टीम पिछले महीने शातिर अपराधी को ढूंढते हुए उसके गांव में भी आई थी, लेकिन तब यह पकड़ में नहीं आया था। लेकिन इसके गिरोह के कुछ सदस्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए और फिर उन्हें छुड़ाने के चक्कर में यह शातिर चोर गाजियाबाद पहुंचा। पुलिस की तरफ से इसकी पत्नी, जिससे अभी जिला परिषद का चुनाव जीता है, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। जब इरफान को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने कई ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो उसने बताया कि नोटबंदी होने के ठीक पहले दिल्ली में रहने वाले एक जज के घर पर से उसने 65 लाख रुपयों की चोरी की थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि उस जज की तरफ से कोई केस पुलिस के पास दर्ज ही नहीं कराया गया कि उसके घर से 65 लाख रुपयों की चोरी हुई है। मतलब कि यह शातिर चोर निशाना भी सोच समझकर बनाता था। गोवा से लेकर मुंबई तक इसने लोगों के घर में चोरी की थी। जब इसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तब वह इस मामले में जमानत पर छूट गई और इसके बाद से वह गांव में चुनाव लड़ने आ गई। हालांकि पत्नी के अलावा भी इरफान की 4 अन्य प्रेमिकाएं हैं और पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक वह जब चोरी करने जाता था
तब उनके पास कुछ निरुकता भी था। अब कहानी इस शातिर अपराधी के मसीहा बनने की। इस शातिर अपराधी ने चोरी के पैसों से अपने इलाके के 7 गांवों की सड़कों को लगभग 1 करोड़ रुपयों की लागत से बनवाया है। इसका जिक्र दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में किया है। गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो वह उसकी मदद करता था। उसके पड़ोस की गरीब लड़की को कैंसर हो गया तो उसने 20 लाख रुपया देकर उसका ऑपरेशन करा दिया। यह सब कुछ ऐसे काम उसके द्वारा कराए गए जिसने उसे एक शातिर अपराधी के साथ साथ गांव वालों की नजर में मसीहा बना दिया। गांव वालों के कहने पर ही उसकी पत्नी चुनाव लड़ी और अब वह चुनाव जीत भी चुकी है। फिलहाल इरफान को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब आगे अदालत में सुनवाई होगी। लेकिन सोचिए कि कैसे कोई अपराधी अपने क्षेत्र में हीरो बन जाता है। सीतामढ़ी का शातिर अपराधी 12 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन गांव के लोगों के लिए हीरो बना हुआ है। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।